हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ व बद्दी में रविवार को दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी बिहार दिवस मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। तिवारी ने मिलन कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से बिहार में हो रहे विकास पर प्रकाश डाला। सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने बिहार दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और हिमाचल व बिहार के आपसी सहयोग की प्रशंसा की। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार दिवस के उपलक्ष्य में 22 मार्च से 30 मार्च तक बिहार के 35 नेता देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी राज्यों में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। तिवारी ने बिहार के गौरवशील इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल ने बिहार के लोगों को रोजगार और सम्मान देकर उनका ख्याल रखा है, जिससे दोनों राज्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ा है। उन्होंने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया और कहा कि राज्य में एयरपोर्ट की संख्या भी बढ़ी है। तिवारी ने बिहार वासियों से अपील की है कि विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम चुनावों में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां एक नेता के दावे के बावजूद भाजपा ने सरकार बनाई, जो लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबके मार्फत नालागढ़ क्षेत्र और पूरे हिमाचल में जहां भी पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उनको मैं बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमने नरेंद्र मोदी जी के मुख से एक बात सुनी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसका एहसास कराने के लिए ही ये बिहार दिवस को प्रत्येक राज्य में मनाने का निर्णय किया गया है। प्रत्येक राज्य अपनी संस्कृति को प्रवाहित करता है, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी सजेगा जब दूसरे राज्यों के कुछ उत्सव, महोत्सव दूसरे राज्यों में भी उसको याद किया जाए। और इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, आपने सुना होगा, एक काशी तमिल संगमम। काशी सांस्कृतिक नगरी है, तो वहाँ तो देश के प्रत्येक कोने से आकर के लोग बसे हैं, रहे हैं। तो काशी तमिल संगम हुआ। ये बात अलग है कि ये हुआ तभी जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है कि प्रत्येक राज्य का दूसरे राज्यों में भी उसकी विशेषताओं को, उसकी भाषा को बोलने का कार्य, उसको सम्मानित करने का कार्य, एक दूसरे के करीब आने का कार्य किया जाए। उसके तहत इस समय बिहार के लगभग 35 नेता, उप मुख्यमंत्री से लेकर के, मंत्रीगण से लेकर के, विधायकगण से लेकर के, बड़े बड़े पदों पे संगठन के, वो अलग अलग राज्यों में 22 मार्च से 30 मार्च तक प्रवास पे हैं। और प्रत्येक राज्य इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं कि हमको तो, हमारे तो पता नहीं था कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, लेकिन वो हमारे साथ अभी परमाणु में भी रहे। अब इनको देख करके एक अलग खुशी में लोगों के चेहरे पे देख रहा हूँ। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश के हर राज्य का एक इतिहास है, और उसमें बिहार तो वो राज्य है जो कभी विदेह किंगडम, विदेह साम्राज्य होता था। अब ये बात अगर समय के अनुसार सोचा जाए तो ये तब की बात है जब राम स्वयं उपस्थित थे। वहीं विदेह की एक बेटी वैदेही कही गई सीता जी। समय आने के साथ साथ मगध साम्राज्य हुआ। मगध साम्राज्य गांधार से लेके और दक्षिण भारत के हर कोने तक पहुंचा,
वैसे ही बाद में जब हम आते हैं देखिएगा 599 ईस्वी पूर्व बुद्धिज्म का वहीं से शुरुआत होता है। भगवान बुद्ध पैदा हुए, महावीर स्वामी भगवान महावीर पैदा हुए, हमारे जैन धर्म के संस्थापक, हमारे सिख धर्म का कितना बड़ा केंद्र है, गुरु गोविंद सिंह जी उसी धरती में पैदा हुए। आज भी पटना साहिब दुनिया भर से लोग आते हैं, तो कमाल की धरती है। आर्यभट्ट जी वहीं हुए जिन्होंने जीरो दिया दुनिया को। तो उस बिहार को अन्य राज्यों में जो बिहार के लोग बिहार में रहते हैं उनसे हम लोग मिल रहे हैं, उनको अपने गौरव का एहसास दिला रहे हैं और ये भी एहसास करा रहे हैं कि भाई चुनाव के समय अपने जगह अगर आप यहाँ के वोटर नहीं हैं, वोटर वहीं के हैं, तो काम करने के लिए यहीं मत रह जाओ, जाकर वोट गिर दे करके आ जाओ, जिससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हो। तो इन सारे उद्देश्य को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा में हम लोग आज नालागढ़ में हैं और हिमाचल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हिमाचल के लोगों ने हमारे बिहार से आए हुए लोगों का बहुत सम्मान किया है, बहुत प्यार से उनको रखा है और इस प्यार को और बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। बिहार भी किस तरह प्रगति कर रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब बताए कि हम 5 से आज 21 मेडिकल कॉलेज और 23 इस समय निर्माणाधीन है। बिहार में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ रही है, तो अटल जी के समय में राजपथ बना, तब वो रास्ता बाय रोड अब 4 घंटे का हो गया। अब तो और भी दीघा पुल बनना, नदियों पे बड़े बड़े कोसी नदी तक पे पुल बनना, तो जो 5-5 घंटे के रास्ते होते थे अब 1.5-1.5 2-2 घंटे के रास्ते हो गए। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ IIT, IIM ऐसे भी संस्थान खुल रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल इस समय पटना में बन रहा है, PMCH, और यहाँ तक कि पर कैपिटा इनकम भी बिहार की बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज की तरह आप इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे आज़ादी के बाद से केवल 3 होते थे, आज 31 इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ और 28 पॉलिटेक्निक कॉलेज काम कर रहे हैं। तो हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बजट में भी जैसा आप भाई साहब ने बताया, और जो हमारा उद्देश्य है कि हर राज्य जो जिसको सम्मान करता है उसको भी हम धन्यवाद करें। कई चीज़ें आज हमारी ऐसी शुरू हुई हैं जो दूसरे राज्यों के अधिकार से दूसरे राज्यों में हक मिलता है, जैसे 1 नेशन 1 राशन। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसको हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में जब लोग सरकारें चुनते हैं तो उनको एहसास हो कि इनके एक वोट की कीमत कितनी है। तो उनको हम कहेंगे कि भैया जब आपके मूल राज्य में हो तो हम राज्य सरकार से भी कहेंगे कि आप उनको थोड़े समय के लिए छुट्टी दे दिया करें, जो काम कराने वाले लोग हैं, और वो अपनी जगह जाएं, फिर वो आ जाएं। इस कर्तव्य भावना को हमको आपको सबको चिंता होती है। हम देखते हैं कि वोटिंग पता चला 45% हो रही है, तो 55% लोग वोट ही नहीं दिए। तो लोकतंत्र मजबूत कैसे हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे हो, इन सारी चीज़ों का निदान है कि एक दूसरे के राज्यों का हम दूसरे राज्यों में सम्मान करें। उसी के तहत आज हम लोग नालागढ़ में हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे बिहार में चुनाव भी है। उसी उद्देश्य के तहत हम लोग आज हिमाचल में हैं। मैं धन्यवाद देते हुए जयराम ठाकुर जी का उन्होंने बहुमूल्य समय निकाला है और मीडिया के थ्रू अपने सभी लोगों को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। अरे सुनो हिसार में रहते हो पर ये नहीं जानते तो वो शाम रोड पर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर ताज पैलेस अब हिसार की शान बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हरियाणा डोर्स के एल्यूमिनियम डोर्स ने तो मानो ताज पैलेस की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। एल्यूमिनियम दरवाजे की एलिगेंसी एंड फंक्शनैलिटी ही इसे सबसे अलग बनाती है।
अगर आप नया घर बना रहे हैं और आप भी अपने घर में ऐसी खूबसूरती चाहते हैं तो विजिट करें हरियाणा डोर्स।